तो गाइज़ वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी हम अपने HP के लैपटॉप में कोई भी शॉर्ट की यूज़ करते हैं तो हमारे सामने ये वाला एरर देखने को मिलता है। सपोज दोस्तों हमने फॉर एग्जाम्पल हमने साउंड को बढ़ाना हो या हमने ब्राइटनेस को कम या तेज़ करना हो तो तब भी हमारे सामने ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाला एरर हमें क्यों देखने को मिलता है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली दोस्तों हमने अपने HP के लैपटॉप में हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ये वाला जो एरर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमारी तमाम शॉर्ट कीज़ जो होती हैं वो काम करना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर HP स्पोर्ट असिस्टेंट पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नंबर 1 पर जो वेबसाइट आ रही है ये HP की है। आपको यहाँ पर HP स्पोर्ट असिस्टेंट नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जो आपको यहाँ पर इस पेज में डायरेक्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे और आपने यहाँ पर डाउनलोड HP स्पोर्ट असिस्टेंट पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। आपने बस इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद तमाम जो शॉर्ट कीज़ होंगी वो यहाँ पर आपकी रन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि वाकई यहाँ पर शॉर्ट कीज़ काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही। तो दोस्तों आपने इंस्टॉल का प्रोसेस शुरू कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो ये वाला प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर HP स्पोर्ट असिस्टेंट हैज़ बीन इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद मैं दोबारा अगर शॉर्ट की यूज़ करूँ तो तब भी मेरे लैपटॉप में HP के लैपटॉप में यहाँ पर ये वाला एरर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप को बस रीस्टार्ट करना है। उसके बाद ये तमाम शॉर्ट कीज़ यहाँ पर वर्क करना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर PC को रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस शॉर्ट की को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वॉल्यूम को अप करने के लिए, वॉल्यूम को डाउन करने के लिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर जो शॉर्ट की है वो यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ, ठीक है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये स्क्रीन वाला भी क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको साइड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप देखें तो तमाम शॉर्ट कीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं। इस तरह आपने अपने PC में ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, हाँ रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।